नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र इस पुस्तक के नागरिक शास्त्र पाठ 2 भारत की संसद इस पाठ का स्वाध्याय करने वाले हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 2 भारत की संसद, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला है लोकसभा में खाली जगह पद्धति से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। ऑप्शन क्या है? भौगोलिक चुनाव क्षेत्र, दूसरा है धार्मिक चुनाव क्षेत्र, तीसरा है स्थानीय स्व शासन संस्था चुनाव क्षेत्र और चौथा है अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति। इसके उत्तर में आएगा भौगोलिक चुनाव क्षेत्र। लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। दूसरा है भारत के खाली जगह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है प्रधान न्यायाधीश। इसके उत्तर में आएगा उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? ढूंढो और लिखो। पहला है लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? सांसद। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को सांसद शब्द से संबोधित किया जाता है। और दूसरा है विधि निर्माण का दायित्व इनका है। किसका है विधि निर्माण का दायित्व? तो इसका उत्तर आएगा संसद का। विधि निर्माण का दायित्व संसद का है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो। उसमें से पहला है राज्यसभा स्थायी सदन है। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ नहीं समाप्त होता। दूसरा, राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। और तीसरा है चरणबद्ध ढंग से और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने के कारण राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है। इस प्रकार राज्यसभा एक साथ कभी भी विसर्जित न होने के कारण स्थायी सदन है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, लोकसभा को संसद का कनिष्ठ एवं प्रथम सदन माना जाता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तीसरा, लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। दूसरा, हर 5 वर्ष बाद सार्वत्रिक चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तीसरा, देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ जगहें आरक्षित रखी जाती है। और चौथा है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर इस समाज के 2 प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। इसमें 4 कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य क्या है? संपूर्ण सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाना। दूसरा है लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों और अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा है लोकसभा की कार्यवाही विषयक नियमों का स्पष्ट करके उसके अनुसार कार्यवाही चलाना। और चौथा है सदन की गरिमा बनाए रखना। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण स्पष्ट करो। विधि निर्माण प्रक्रिया में टोटल 6 पॉइंट है। उसमें से 3 पॉइंट हम लोग अभी देखेंगे और 3 पॉइंट इसके नेक्स्ट वाले पेज पे देखेंगे। तो इसके उत्तर में आएगा कानून निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न सोपान नीचे दिए अनुसार हैं। उसमें से पहला है प्रथम पठन। इसमें पहला आएगा मंत्री अथवा संसद का सदस्य सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। दूसरा आएगा प्रथम पठन में विधेयक का स्वरूप और उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है।
और दूसरा पठन है उसमें पहला आएगा विधेयक के समर्थन और विरोध में चर्चा होती है। दूसरा है विधेयक की कमियों और दोष स्पष्ट किए जाते हैं। तीसरा है दोष दूर करके विधेयक बहुमत से पारित होता है। और तीसरा पॉइंट में आएगा समिति अवस्था। उसमें पहला आएगा आवश्यक होने पर विधेयक को सदन की समिति के पास भेजा जाता है। दूसरा है समिति में विधेयक पर संपूर्ण चर्चा होती है। तीसरा है समिति सूचना और संशोधन का प्रतिवेदन सदन के पास भेजती है। और चौथा है सदन में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है। इसके बाद विधेयक को मतदान से पारित किया जाता है। इसमें से चौथा पॉइंट है तृतीय पठन। उसमें पहला है विधेयक पर सदन में पुनः चर्चा होती है। और दूसरा है बहुमत से विधेयक एक सदन में पारित होता है। पांचवा है दूसरे सदन में मंजूरी। उसमें से पहला है दूसरे सदन में विधेयक को सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और दूसरा है बहुमत से विधेयक मंजूर किया जाता है। छठवां पॉइंट है राष्ट्रपति की सम्मति। उसमें से पहला है दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और दूसरा राष्ट्रपति के सम्मति दर्शक हस्ताक्षर से विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।